एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब बच्चे जानते हैं कि अभी तक मैंने जो पेपर बताए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 100% में से 100% पेपर आए, लेकिन 95% पेपर प्यारे विद्यार्थियों जो 4 सेट पेपर में बताता हूँ उनमें से 95% जो आपके क्वेश्चन होते हैं ज़रूर आते हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गणित विषय का पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। यदि a बराबर 235 और b बराबर 34 हो तब, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। फलन f(x) बराबर x है, तो ये क्या है, मापांक फलन है। तो यहाँ पर आपको मापांक फलन जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है। सम्मिश्र संख्या i का जो मान होता है वो कितना होता है, √-1 जो होता है सम्मिश्र संख्या i का मान होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ध्यान रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और पिछले वर्ष 12th क्लास में भी करेंगे। असमीका 3x - 2 बराबर 0 का हल होगा, तो इसका जो हल होता है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फोर्थ में हो जाएगा -∞ to 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा बताना है। यदि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता m1 तथा m2 है तब होगा यहाँ पर m1 m2 बराबर -1। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आपको याद जरूर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में, बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। ए तथा बी का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b की पावर n है बटा a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 है, तब n का मान क्या होगा। तो n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है। तो माध्य से माध्य विचलन का जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिग्मा xi माइनस x माइनस अपॉन n आपको लिखना है। यदि a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब a b बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, शून्य लिख सकते हैं, या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं। यदि 1/6 डिवाइडेड बाई 1/7 बराबर x/8 है तब x का मान कितना होगा। तो x का जो मान हो जाएगा 64। y3 समतल में स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक का मान होता है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 0। 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है। तो चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जल्दी से बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। रेखाखंड AB व BC की प्रवणता समान है तब बिंदु ABC होंगे, तो ABC क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है संरेख। f(x) बराबर 99x का x बराबर 100 पर अवकलज क्या हो जाएगा, तो अवकलज हो जाएगा 99, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकें। 10n/4 प्लस थीटा में आपको किससे मिलाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। 1 + tan थीटा बटे 1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा। tan 2x का मान कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। 2 tan x बटा 1 - tan स्क्वायर x। sin 2x का मान कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर x। 1 + cos 2x का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ई 2 cos स्क्वायर x। d/dx sec x में आपको बताना है, ऑप्शन नंबर जी sec x tan x। और यहाँ पर LIM x 0 sin 2x बटे x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें। समुच्चय a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है और -3
लेस देन x लेस देन 7 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में आपको बता देता हूँ, a बराबर लिखना है आपको, a बराबर -2, -1। फिर लिखना है आपको 0 से लेके लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फलन f(x) बराबर x² + 2 का परिसर लिखिए, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा टू इन्फिनिटी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या i की पावर 39 को a + ib के रूप में लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 0 + i ब्रैकेट -1। असमीका 3x + 2 > 2 का हल क्या होगा, जहाँ x अवास्तविक संख्या है तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये आपको आंसर लिखना रहेगा -2 इन्फिनिटी। अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? तो कितनी बनाई जा सकती है, ध्यान रखना है 60। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, 7 का माध्य से माध्य विचलन क्या हो जाएगा, तो माध्य से माध्य जो विचलन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में विभाजित करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी छात्रों को। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक संबंध एक फलन है, ये गलत हो जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय है, ये गलत है। बिंदु -2, 3, 5 की y3 - समतल से लंबवत दूरी 2 है, ये सत्य लिखना है। x - 2y की पावर 12 के प्रसार में पदों की संख्या 13 है, सत्य है। 1 + x की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n + 1 है, ये सत्य है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। मेरे द्वारा ये आपको सेट फर्स्ट बताया गया है, यानी कि अब सेट सेकंड जो होगा बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।